मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये रेसिपी 2 मिलियन व्यूज करेगी 2 दिन में, मुझे मंडवा लूंगा नहीं तुम्हें। बहुत बढ़िया रेसिपी है, तो वो ये पहले लगाना। तो ये नमस्कार, आज हम बनाएंगे आलू खट्टे वाले, वो भी एकदम पूर्वांचली स्टाइल। मजा ना आए पैसा वापस, सूद समेत। खट्टे आलू मतलब सिर्फ खट्टा कर दो आलू को, वो नहीं होता। खटास की भी लेयर होती है, लेवल्स होते हैं, बोलो इसके भी लेवल है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाइएगा ज़रूर। मेरे जोकर बनने का मकसद यही है कि इसी बहाने रेसिपी पूरी देखने और बनाने का दिल करे। मैं क्या जी, रेसिपी इतनी सिंपल लेकिन इतनी टेस्टी है ना भाई साहब, कमाल हो जाएगा जब आप बनाएंगे तो। सबसे पहले लेनी है जी ये सरसों, इसके बाद लेना है अदरक लहसुन, और अगर आप लहसुन नहीं खाते नो प्रॉब्लम, सिर्फ अदरक हरी मिर्च ले लें। देखिए मस्टर्ड की कड़वाहट क्योंकि हर एक को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मस्टर्ड को पानी में उबाल लीजिए, खुले पानी में, और उबालते समय नमक डाल दीजिए, बड़ा ज़रूरी है कड़वाहट निकालने के लिए, नमक से अच्छा कुछ नहीं। ये गई मस्टर्ड, और ये है हमारा प्रिय मित्र धनिया, उसके डंडी स्वरूप में डंडी स्वरूप। अदरक को काट लिया जी, हरी मिर्च को काट लिया, बाकी बाद में तो मिक्सी में पीसना है आपने, ठीक है ना। अभी इसको उबलने देना है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, मैं कई बार लेता हूँ उसको बॉयल करता हूँ, फिर पानी बदलता हूँ, फिर बॉयल करता हूँ। या तो वो कर लीजिए, या एक बार में खुला पानी ले लीजिए और नमक ज़रूर डालिए कड़वाहट कम करने के लिए। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उसके लिए टमाटर और प्याज, टमाटर ज़्यादा नहीं है। और मैंने सोचा हुआ इसके बाद की जो 10 रेसिपीज़ है ना, वो मैं 10 मिनट के नीचे वाली रेसिपीज़ ही बनाऊंगा, बिकॉज बहुत बातें कर रहा हूँ मैं, और सब लोग बोल रहे हैं रणवीर तो बात बहुत कर रहा है, जल्दी जल्दी खाना बना। तो इस बार तो भाई साहब सोच लिया मैंने, ये कुछ जो चॉप हो गया, ये वो प्याज जो हम चॉप नहीं करेंगे, उसको हम 1/4 काटेंगे ऐसे विद छिलका, और फिर उसका छिलका निकाल देंगे। अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल छोटा वाला जो सांबर अनियन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। पहले वाली सरसों में और अब वाली सरसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। नमक डालना मत भूलिएगा। सरसों के तेल की जो ठसक है ना, ठसक, वो लग रही है आंखों को, क्योंकि जब आलू फ्राई करो तो उनका मज़ा दुगना नहीं तिगुना हो जाता है रमेश बाबू। अरे वाह, क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया और बहुत जादुई पेस्ट बना दिए हैं आप, ठीक है जी। अभी देखिए मज़े की बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन, पूरा का पूरा आइटम बगैर प्याज के भी बन सकता है। हाँ, आप सिर्फ अपना पेस्ट लें और टमाटर लें और प्रोग्राम चालू कर दें, वो भी चलेगा। मज़ा आ रहा है ना। नाइस। वापस से जो थोड़ा बहुत मैरिनेशन बचा है ना, उसी में डाल देते हैं। क्या है ना, आलू अभी प्यासा है, तेल से एकदम निकला है, तो मैरिनेशन और पीलेगा एकदम लपक के। थोड़ा सा तेल निकाल लेते हैं और वापस से इसी प्रोग्राम को इसी बर्तन में कर देते हैं चालू। वही सरसों का तेल, वही हमारा पेस्ट। अभी देखिए क्या है ना कि इसकी भुनाई यहाँ पे करनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी, वरना प्याज कच्चा रह जाएगा ना।
यहाँ पर पकाने का मकसद है सिर्फ गार्लिक है ना, गार्लिक के कच्चेपन को मारना। Here we go. देखिए अभी तक कोई मसाला नहीं गया, और मसाला इसलिए नहीं गया क्योंकि जब तक प्याज अपना पानी नहीं छोड़ेगा मसाले में टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए भूनना है। जब प्याज अपना पानी छोड़ दे तब मसाले डालने शुरू करने हैं जी। ब्यूटीफुल हो गया जी। सॉल्ट, शक्कर, शक्कर हल्की सी कलर के लिए, और कुछ नहीं, ऑप्शनल है। दूसरा क्या ना, कभी कोई खट्टी चीज़ बने तो उसमें हल्का सा मीठा डाल देना चाहिए। अब अगर आलू खट्टे हैं थोड़ी शक्कर पड़ेगी। बेसिकली हल्दी का कच्चापन निकालना है। अब ये जो हमने प्याज रखा हुआ था ना, ये डाल दिया बीच में आलू के साथ ही। वाह, जबरदस्त, बोले तो जबरदस्त खुशबू आ रही, झक्कास एकदम। अभी याद रखिए आलू के मैरिनेशन में भी नमक है। हाँ, अभी आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में प्याज ऑप्शनल है। जो आपने प्याज चॉप किया है कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा मसाला भूने, मसाले के अंदर टमाटर डाल दें। फिर उसके बाद जो आपने 1/4 करके प्याज डाला है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सीधा आलू डालें, उसको मैरिनेशन डालें, ढक्कन लगाएं और पकने दें। हाँ, यहाँ पर प्याज को उसकी मिठास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज अगर खट्टे आलू हैं तो खट्टे को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ मीठा होना चाहिए। तो अगर आप प्याज नहीं डाल रहे हैं तो आप उस मिठास को शक्कर के साथ, शुगर के साथ कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अब हमने जो करना था हमने कर दिया है। आप सोच रहे हैं कि रणवीर खट्टा तो भी डाला नहीं है, खट्टा कैसे डाल देंगे? आपको बगैर बताए कुछ कर सकते हैं हम? पहले पानी डालिए और आलू को पकने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। इसकी जो ग्रेवी है ना वो कुछ लपटी कुछ रपटी रस मिसी सी होगी, पंजाबी में कहते हैं रस मिसी। अब क्या हिंदुस्तान के हर प्रांत में खट्टे आलू बनते हैं। हाँ, हैदराबादी खट्टे आलू अलग बनते हैं, लखनऊ में खट्टे आलू अलग बनते हैं, पूर्वांचल में, मिथिला में खट्टे आलू अलग बनते हैं। ये वाले जो हैं इनकी खूबी ये है कि इनमें जो सरसों के तेल की खूबसूरती है और सरसों के पेस्ट की ब्यूटी है वो अनबीटेबल है। खट्टा कैसे होगा वो बता देंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे। ओह वाह, हल्का सा पानी डाल देता हूँ, मम्मी की ट्रिक कभी फेल नहीं होती। ओके जी, तो मुद्दे की बात यह है कि आलू सिर्फ और सिर्फ फिनिश होने हैं और उसमें खटास ऐड होनी है। कैसे ऐड होनी है आपको अभी बताना बाकी है। गार्निश के लिए हमारा प्रिय मित्र धनिया जाएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। आलू जो है ना स्पंज होता है, स्पंज यूज करना आना चाहिए। देखिए आपने जितना ऑयल डाला आलू ने पी लिया क्योंकि आलू स्पंज है। आपने जितना फ्लेवर डाला वो भी आलू ने पी लिया बिकॉज आलू स्पंज है। एक टी शर्ट बनानी चाहिए, आलू स्पंज है। हम कहें आइटम तो ऐसे बने हैं बहुत बढ़िया, और आलू देखिए कैसे बढ़िया गल गए हैं एकदम। ये देखिए, ये वो वक्त है जब अपना गला बंद किया जाए और खटास ऐड की जाए। खटास के लिए अमचूर, देखिए यूपी में, बिहार में अमचूर बहुत इस्तेमाल होता है, दक्षिण में इडली इस्तेमाल होती है। ये अमचूर, इमली बोला, इडली बोला, वाह। सुनिए, बुढ़ापे का प्रूफ है ये कि रणवीर बोलना चाह रहा है इमली और बोल रहा है इडली। दक्षिण में इमली इस्तेमाल होती है, दक्षिण में इमली इस्तेमाल होती है, उत्तर में अमचूर। ठीक है जी। ये जो आलू तलते टाइम तेल बचा था ना, थोड़ा ऊपर से डाल रहा हूं मैं। नींबू, ये है जी आरबी स्पेशल खट्टे आलू। आरबी उर्फ रणवीर बरार, जिनको नहीं पता, ये रेसिपी पूर्वांचल से हमारे पास, हमसे आप तक पहुंच चुकी है। ठीक है ना। एक चीज़ बताना भूल गया आपको मैं,
लेकिन एडिटर को फिर भी रेसिपी 10 मिनट के नीचे काटनी पड़ी। अगर आप सर्दियों में खा रहे हैं तो तेल लें, तेल के अंदर तिल डालें और ऊपर से तिल का तड़का डाल दें। तिल जो है वो गर्म होते हैं और खटास के साथ बैलेंस करते हैं। अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं तो सिर्फ सूखी लाल मिर्च उसका तड़का ऊपर से डाल दें। सब बता दिया मैंने। सूखी लाल मिर्च डाल दें क्या? प्लेटिंग से पहले हमारा प्रिय मित्र धनिया तो जाएगा ना, उसके बगैर कैसे चलेगा। जो भी कहो, धनिया जो है वो रंग रूप चेंज तो कर देता है? चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, मैं क्या जी, ब्यूटीफुल। एकदम बर्न चिली वाला फील देना है, स्मोकीनेस निकालनी है मिर्ची की। क्या है ना, आलू का हम बड़ा भाई यार, आलू ही तो है कर देते हैं। पता नहीं है हमको कि आलू ही तो है, आलू बस वही है। हाँ देखिए क्या अंदर तक फ्लेवर जो है वो दिख रहा है ना, आलू के अंदर गया हुआ है एकदम। वो तल के मैरिनेट करने का फायदा है। देखिए क्या है ना, 70% खटास अमचूर से देनी है, 10% टमाटर से और 20% नींबू से। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाइएगा ज़रूर। मेरे जोकर बनने का मकसद यही है कि इसी बहाने रेसिपी पूरी देखने और बनाने का दिल करे।